आप थकते नहीं है सोचकर, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार भूख, बार बार चाह, मलिन हृदय इसलिए नहीं थकते हो, नहीं तो सोच के तुम भयभीत हो जाओगे। और भयभीत होना बहुत अच्छा है, यदि भयभीत हो गए तो प्रभु की शरण तुम्हारे हृदय में मांगने की बात आ जाएगी। तो जो शबीत आवाज शरणाई तो रखियो ताहि प्राण की नहीं। बड़े कृपालु प्रभु हैं, जिनको यहां विषम परिस्थिति देकर के साधु संग दे देते हैं, बड़ी कृपा समझो, जिनकी सारी अनुकूलताओं को नष्ट कर देते हैं और एक मार्ग बना देते हैं। चलो अब तो एक ही मात्र उपाय है, संतों के पास बैठे, उनकी बात सुने, फिर हम समझे कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब तो हमारा कोई नहीं रहा, ये सबसे बड़ी कृपा होती है। जब किसी पर ये कृपा होती है तो चूंकि सन्मुक्ता ना होने के कारण फिर वो भगवान को भी कोसता हुआ उन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए असत मार्ग का आचरण लेता, चोरी, हिंसा, बलात्कार आदि। बड़ा विचित्र खेल, भगवान कृपा करते हैं, उस कृपा को ठुकराकर असत मार्ग ले लेता है। जीवन के विभिन्न स्तरों पर हम न जाने कितने कितने स्वांग करते चले आ रहे हैं। बस एक ही लक्ष्य था सब स्वांगों का कि मैं निहाल हो जाऊं, निष्काम हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं, पर किसी भी स्वांग से मुझे यह बात प्राप्त नहीं हुई। बार बार थोड़ा सा सुख और महान दुख यही भोगते चले आए। दुख का परिणाम भोगते हुए सुख की लालसा में जीवन भगवत विस्मृति के गर्भ में गिर गया। एक एक शब्द, सुख की लालसा में भोग रहे हैं दुख और प्रभु की स्मृति, प्रभु का भजन त्याग दिए हैं। हमें यह नहीं पता चल रहा कि जो हमारी लालसा है वो केवल भजन से पूर्ण होगी। नए नए भोगों की चाह, नए नए अभावों का हृदय में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है, पता नहीं कैसी माया है। मन में आता है कि यदि इतना हमारे पास सुख सुविधा होती तो हम बहुत सुखी हो जाते। अगर उसी जीवन में उतना हो गया तो उससे लाख गुना बढ़कर मांग, अभाव ही अभाव, कमी ही कमी, पूरे जीवन भर कमी। बड़ा आश्चर्य, आप देखो ना कैसा छलावा माया करती है। बचपन से